गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिंदी में पाठ 6 दोहा पंचम, जो कि दोहे हैं। यहाँ पे आपको 5 दोहे दिए गए हैं, इसलिए पाठ का नाम है दोहा पंचम। यहाँ पे 5 दोहे आपको दिए गए हैं जो कि आपको पढ़ना है और इनका अर्थ समझना है और ये जानना है कि ये हमें क्या सिखाते हैं। ये कुछ नीतिपरक दोहे हैं। नीतिपरक का मतलब होता है जिनमें नीति होती है। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इन दोहों के माध्यम से हम क्या सीखते हैं। दोहों में सबसे पहले आपको अभ्यास का महत्व बताया गया है, उसके बाद बड़े और छोटे सभी का सम्मान करना आपको बताया गया है और सोच समझकर काम करना है। तो चलिए हम दोहे पढ़ते हैं और इनका अर्थ समझते हैं। यहाँ कुछ नीतिपरक दोहे दिए जा रहे हैं। विद्यार्थी इन्हें समझें व याद करें। आपको इनको समझना है और याद करना है। आपका पहला दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इस दोहे का अर्थ है कि अभ्यास करते रहने से, बार बार अभ्यास करने से, जड़मति का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति भी सुजान मीन्स चतुर बन सकता है। कैसे? बार बार अभ्यास करने से। जिस प्रकार कुएं से पानी निकालते समय जो रस्सी पत्थर पर बार बार रगड़ती है, तो वो रस्सी भी उस पत्थर पे अपना निशान छोड़ देती है। तो पत्थर से ज़्यादा कठोर तो कोई चीज़ नहीं हो सकती ना, लेकिन एक मुलायम रस्सी का भी उस पत्थर पे निशान पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार उसके ऊपर से निकलती है, रगड़ती है, तो वो पत्थर पे जब अपना निशान छोड़ देती है तो फिर पत्थर से कठोर तो कुछ नहीं होता है। तो इसी तरह हमें भी बार बार हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव है। हम बार बार अभ्यास करेंगे तो वो काम भी संभव हो सकता है जिसे हम करने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। और कवि ने यहाँ पे अभ्यास का ही महत्व बताया है कि बार बार अभ्यास करते रहने से भी मूर्ख व्यक्ति भी समझदार या चतुर हो जाता है। आपका दूसरा दोहा है, ऊंचे कुल में जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदे सोए। इसका मतलब है कि सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से आप सम्मानीय नहीं होते हैं। आपकी करनी बड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी करनी का मतलब होता है काम, आप है कि सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से आप सम्मानीय नहीं होते हैं। आपकी करनी बड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी करनी का मतलब होता है काम, आपके जो काम है वो बड़े होने चाहिए। सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से आपका सम्मान नहीं हो सकता है। अगर आपके काम छोटे हैं तो आपको कोई भी महत्व नहीं देगा, कोई भी सम्मान नहीं देगा। आपके काम बड़े होने चाहिए। जिस तरीके से सुबरन का मतलब होता है सोना, कलश आप जानते ही हैं। सुरा का मतलब होता है शराब, निंदे का मतलब होता है बुराई करते हैं। जिस तरीके से अगर किसी सोने के कलश में शराब भरी हो तो ऐसा नहीं है कि अब सोने का कलश है तो साधु उस कलश से पूजा करेंगे या उसकी प्रशंसा करेंगे। नहीं, अगर वो सोने का कलश भी है और उसमें शराब भरी हुई है तो साधु उसकी निंदा ही करेंगे। जिस प्रकार से अगर आप कितने भी बड़े कुल में जन्मे हों, लेकिन अगर आपके कर्म छोटे हैं तो आप निंदा ही पाएंगे, आपको हमेशा निंदा ही मिलेगी। सिर्फ इस बात से आपको कभी सम्मान नहीं मिलेगा कि आप बड़े कुल में जन्मे हों। तो इस दोहे का अर्थ है
कि बड़े कुल में जन्म लेने से सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान हमें हमारे ऊंचे कर्मों से मिलता है, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। तीसरा है, रहीमन देख बड़न को लघु ना दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तलवारी। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े को देख के कभी भी छोटे को अपमानित नहीं करना चाहिए, कि आप किसी बड़े को देख लें तो छोटे को बोल दें अरे ये तो छोटा है, या नहीं, छोटे की अपनी जगह होती है, बड़े की अपनी जगह होती है, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती है। अगर आपको कपड़े सिलने हैं या कोई भी काम है तो क्या काम आएगा? सुई। तलवार से क्या कपड़े सिल सकते हैं? नहीं। लेकिन तलवार को देख के आप सोचो कि सुई हटा दो, तो क्या आपका काम बनेगा? नहीं। इसलिए बड़े की अपनी जगह होती है और छोटे की अपनी जगह होती है। कभी भी बड़े को देखकर छोटे को हटाना या अपमानित नहीं करना चाहिए कि छोटे को आप हटा दें बड़े को देखकर। उसके बाद प्यारे बच्चों, आप सभी को अभी दोहा 1, 2 और 3 ये तीनों दोहे अपनी कॉपी पे लिखने हैं और याद करने हैं, और इनका अर्थ अपने शब्दों में कल मुझे गूगल मीट क्लास में आपको बताना है कि आप इन तीनों दोहों से क्या समझे हैं। इसके बाद के दोहे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी।